पीएम मोदी ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पूरा होने पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। पीएम मोदी ने सबसे पहले देखा जेवर एयरपोर्ट का मॉडल, एयरपोर्ट के डिटेल्स के बारे में ली जानकारी। पीएम मोदी ने कहा जेवर इंटरनेशनल मैप पर अंकित हुआ, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लोगों को होगा फायदा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। जेवर एयरपोर्ट की मेट्रो से लेकर रोड तक होगी कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने कहा यूपी को ताने सुनने के लिए किया गया था मजबूर, आजादी के 7 दशक बाद यूपी को उसका हक मिला। पीएम मोदी का आरोप, पिछली सरकारों ने यूपी को अंधकार में रखा, अब यूपी को मिली अंतर्राष्ट्रीय साख। यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों का सेंटर बना, पीएम बोले दुनिया के निवेशकों की पसंद बना यूपी। पीएम मोदी का प्रहार, कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हैं। जेवर में 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। एयरपोर्ट को रेल, मेट्रो और बस सेवा से जोड़ा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का सवाल, एक तरफ नए एयरपोर्ट बन रहे हैं तो दूसरी तरफ हवाई अड्डे बेच रही है सरकार। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने कहा था गरीब हवाई जहाज पर चलेगा, बताएं कितने गरीब हवाई जहाज पर चलने लगे। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बोली मायावती, चुनाव के दौरान इस तरह के कदम सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करते हैं। मायावती ने कहा बीएसपी सरकार में ही एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने काम में लगाया था अड़ंगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर अटैक, कहा यूपी को तय करना है गन्ने की मिठास बढ़ाएंगे या जिन्ना के अनुयायी तबाही मचाएंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बोले बीजेपी के लिए विकास सर्वोपरि, समाजवादी पार्टी के लिए जाति और धर्म अहम। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक, सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा। एमएसपी और लखीमपुर खीरी घटना पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग भी करेगी। महंगाई और चीन का मुद्दा भी सदन में उठाएगी कांग्रेस, पूरा विपक्ष एकजुट होकर लोगों की बात सदन में रखेगा। यूपी चुनाव के लिए कल से कांग्रेस का सदस्यता अभियान, मिस्ड कॉल के जरिए 15 दिन में 1 करोड़ नए कांग्रेस सदस्य बनाने का लक्ष्य। प्रियंका गांधी का तंज, बीजेपी सरकार में खाद न मिलने से किसान त्रस्त, कांग्रेस समय से पहले खाद उपलब्ध कराएगी। लखनऊ में बरसे अखिलेश यादव, कहा किसानों को नहीं मिल रही खाद, बिजली महंगी, बिजली बिल आता है तो करंट जरूर लगता होगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मेरठ में 7 दिसंबर को होगी रैली, गठबंधन का हो सकता है ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, आंखों में आंखें डालकर राजनीति करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा 7 साल में हमारे नेताओं पर नहीं लगा भ्रष्टाचार का आरोप। गोवा में बोले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कांग्रेस की नीति रही वादे करो, प्रलोभन दो और वोट लो, जीतने के बाद हम कौन तुम कौन। जेपी नड्डा का विपक्ष पर तंज, कहा वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह किया, कहते थे मोदी टीका, अब सबने वैक्सीन ली। चन्नी सरकार को सिद्धू की धमकी, कहा ड्रग्स और बेअदबी मामले में रिपोर्ट जारी करें वरना करूंगा भूख हड़ताल। 27 नवंबर को चंडीगढ़ जाएंगे सीएम केजरीवाल, मोहाली में अध्यापकों के धरने में होंगे शामिल। घर वापसी पर बोले राकेश टिकैत, जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं लाएगी आंदोलन जारी रहेगा, किसानों से बातचीत करे केंद्र सरकार। राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी पर पीएम को लिखी चिट्ठी को 4 दिन हुए, अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया। ओवैसी का नाम लिए बगैर राकेश टिकैत का बड़ा हमला, लोगों से कहा बांध कर रखो, बाहर जाएगा तो बीजेपी की मदद करेगा। जौनपुर में बोले असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश और योगी तय करें मैं किसका एजेंट। 26 नवंबर को रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री मिलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मुलाकात। एससीओ काउंसिल मीटिंग में बोले विदेश मंत्री, कहा कनेक्टिविटी से जुड़ी हर पहल संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाया बंटवारे का मुद्दा, कहा विभाजन का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता, विभाजन रद्द करके ही मिटेगा दर्द। पटना में जेडीयू नेता धर्मेंद्र कुमार को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली, फुलवारी शरीफ में एक विवादित संपत्ति का मुआयना करने गए थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मामूली कहासुनी पर युवक की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। केरल के कोची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लॉ स्टूडेंट के सुसाइड केस में सर्कल इंस्पेक्टर को निलंबित करने की मांग। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह से पूछताछ की, करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने कहा जरूरत पड़ने पर परमबीर को फिर बुलाया जा सकता है। परमबीर सिंह ने कहा वो पुलिस की जांच में कर रहे हैं सहयोग, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या फिर 10,000 से कम, पिछले 24 घंटे में 396 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 5,987 नए मामले, 24 घंटे में 56 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 848 केस, एक दिन में 50 की मौत। यूरोपीय संघ ने 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की कोविड वैक्सीन को दी मंजूरी। इटली में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की बूस्टर डोज ली। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया, वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए केंद्र सरकार की राज्यों को चिट्ठी, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए।
सेंसेक्स में 454 अंक की बढ़त, निफ्टी में भी 121 अंक की उछाल। कानपुर टेस्ट का पहला दिन हुआ भारत के नाम। पहले दिन के खेल के बाद टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 258 रन।